अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और सवाल हमारे सामने है। स्क्वायर रूट है, सबसे पहले कांस्टेंट है और उसमें से वेरिएबल वाली टर्म माइनस हो रही है। यानी कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें पहले ए स्क्वायर हो, फिर माइनस हो, फिर एक्स स्क्वायर हो और ऊपर रूट हो। वो फार्मूला ये रहा। यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ए और एक्स की क्या वैल्यूज़ हैं, और ये जानने के लिए हम यहाँ पर दोनों टर्म्स को पहले होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो पहले स्टेप करते हैं, टर्म्स को होल स्क्वायर में लिखते हैं। 3 का क्योंकि स्क्वायर रूट पॉइंट में होता है, इसलिए हमें डायरेक्टली स्क्वायर के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखना पड़ेगा, और माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 2x, और आगे dx एज इट इज। अब आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर के नीचे a है, यहाँ स्क्वायर के नीचे √3 है, मतलब a की वैल्यू तो √3 हो गई। लेकिन जहाँ स्क्वायर के नीचे वेरिएबल है, ठीक उस जगह पे सवाल में स्क्वायर के नीचे 2x है, और अब यहाँ सिग्नल रेड है, क्योंकि जब तक आप x की जगह लिखी हुई वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ नहीं लिख देते, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2 होता है, तो ये तो बहुत आसान है। हम dx के साथ 2 लिखेंगे और इसको एडजस्ट करने के लिए बाहर 1/2। अब अगले स्टेप में ये 2 इंटीग्रल्स के साथ चला जाएगा, क्योंकि अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, और ये 1/2 हमारे जवाब का हिस्सा बनेगा, जो इस पूरे फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू 1/2, और मल्टीप्लाई को यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए अब कर्ली ब्रैकेट में हम ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में इस बार दो टर्म्स हैं। और आप याद रखिएगा, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हों, हम हमेशा बाहर अगर कोई कोएफिशिएंट हो तो उसके साथ पूरे सिस्टम को ब्रैकेट में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखेंगे, ताकि ये 1/2 इन द एंड जितनी भी टर्म्स फॉर्मूले की हैं उन सब से बारी बारी मल्टीप्लाई हो सके। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1/2, फिर x का मतलब 2x, फिर √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 a² √3 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। x का मतलब यहाँ 2x है और a का मतलब √3 है, प्लस c क्योंकि कांस्टेंट है तो ओवरऑल सारे कांस्टेंट हम इस c में कंसीडर करते हैं, इसलिए प्लस c को ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/2 c से मल्टीप्लाई होकर भी कोई कांस्टेंट ही बनेगा, और जो भी कांस्टेंट हो वो c कहलाता है। यहाँ पर अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1/2 एज इट इज़, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x रह गया, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 रह गया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3/2 हो गया, और फिर साइन इनवर्स 2x/√3 प्लस c, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट स्टेप में हम 1/2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 1/2 x से मल्टीप्लाई होकर x/2 हो जाएगा, और ये √3 माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस साइन के बाद 3/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3/4, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, और साइन इनवर्स 2x/√3 एज इट इज प्लस c। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। जी आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही है। ये भी यहाँ पर पहले कांस्टेंट है और फिर वेरिएबल वाली टर्म है। पहले स्टेप में हम इन दोनों को होल स्क्वायर में लिखते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू तो 4 बन गई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मगर x की जगह 3x लिखा है, और जब तक जो भी x की जगह सवाल में मौजूद हो उसका डेरिवेटिव हम dx के साथ ना लिख दें, हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो 3x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 3 होता है। तो यहाँ पर बाहर हमने लगा दिया 1/3 ताकि ये बैलेंस हो जाए। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ 3x एज इट इज़, और यहाँ dx के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 4 आ गया, जो कि अब इंटीग्रेशन साइन के साथ चला जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, और 1/3 जवाब का हिस्सा बनेगा, और 1/3 इस फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आएगा। तो क्योंकि फॉर्मूले में 2 टर्म्स हैं, इसलिए हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं ताकि दोनों टर्म्स 1/3 के साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन के तहत इंगेज रहें।
यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूले में 1/2 है, हमने 1/2 लिखा। x है, x की जगह 3x लिखेंगे। फिर स्क्वायर रूट है a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, साइन इनवर्स x ओवर a, साइन इनवर्स x का मतलब 3x है और a का मतलब 4 है, ब्रैकेट क्लोज और आगे प्लस c एज इट इज। नाउ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज। यहाँ पर 1 इंटू 3x ही होगा, 3x ओवर 2, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 2 से कैंसिल होकर 8 रह जाएगा, 8 साइन इनवर्स 3x ओवर 4 प्लस c। और अब आखिरी स्टेप में हम 1/3 से इन दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/3 जब 3x ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3x हो जाएगा और 3 2 से मल्टीप्लाइंग फॉर्म में होगा, इसलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा x ओवर 2। सो दिस इज द फाइनल स्टेप, x ओवर 2 अंडर रूट 16 माइनस 9x स्क्वायर प्लस, अब 8 भी बाहर मौजूद 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इंटू 8 बनेगा 8/3। यहां साइन इनवर्स 3x ओवर 4 एज इट इज और आगे प्लस c। तो ये जवाब हमारा इस तरह से मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अब कुछ नए किस्म के सवालात के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।